हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं राहुल आनंद फिर से आ गया आपकी सेवा में। और आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है। थोड़ा सा चेंज मतलब रिलेशन कर रहे थे, रिलेशन पूरा खत्म हो गया, बेसिक। और आज हम करेंगे अपना रिलेशन से नेक्स्ट स्टेप विच इज फंक्शंस। अब रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है तो समझ लिए। पहले ये समझिए, a relation is said to be a function. A relation is said to be a function. एक रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है if it obeys certain rule. If it obeys certain rule, अगर कोई रिलेशन कुछ रिस्ट्रिक्शन में या कुछ रूल को ओबे करते हुए काम करे तो वही रिलेशन फंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। अब वो रूल है क्या, ये आपको थोड़ा सा समझना है। इसमें दो रूल हैं। पहला रूल नंबर 1, every element from the domain, every element from the domain, डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे मस्ट हैव अ इमेज। हालांकि देखिए, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो ये मस्ट शुड ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी आप पे थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए कि आप ध्यान रखिएगा, मैं मस्ट का इस्तेमाल करता हूं। एवरी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन, every element from the domain must have an image, must have an image। अब इमेज क्या है? इमेज नया शब्द नहीं है, मतलब शब्द तो नया है लेकिन मीनिंग वही है जो आप रिलेशन में रेंज कहते थे। अब रेंज की जगह पे फंक्शन में क्या यूज होता है? इमेज। मस्ट हैव अ इमेज इन कोडोमेन। तो पहला रूल ये है कि पूरा डोमेन आपका, पूरे डोमेन में से कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसकी सामने रेंज या इमेज होनी चाहिए। दूसरा रूल, एवरी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन, किसी भी वैल्यू में, कोई भी वैल्यू अगर आप डोमेन से लेते हो, मस्ट नॉट हैव more than one image, more than one image in कोडोमेन। हर एक एलिमेंट की सामने एक इमेज होनी चाहिए, यानी कि रेंज होनी चाहिए, और किसी भी एलिमेंट की डोमेन में से एक से ज्यादा रेंज नहीं हो सकती, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। अब कुछ डायग्राम देखते हैं हम यहां पर, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इजीली। देखिए, ये मैं कुछ केस यहां पे ले रहा हूं। एक पहला केस, ये दूसरा केस है। सर ये ओवल्स क्या बना रहे हैं? एक्चुअली ये जो ओवल है आपको, ये जो आपको एलिप्टिकल नजर आ रहा है, ये एलिप्स आपको नजर आ रहे हैं हर एक फंक्शन की कंडीशन पे। ये देखिए, अगर ये x है तो ये सामने वाला f ऑफ x है। x और f ऑफ x अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपका है डोमेन। मान लीजिए किसी फंक्शन में हमारे पास डोमेन है a b c d e, सामने है उसकी रेंज, सामने से आएगी उसकी रेंज, और रेंज जिस सेट से आती है उस सेट को हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। इसी तरीके से ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये डोमेन, ये कोडोमेन। अब कोडोमेन देखिए, ये देखते हैं। इसी तरीके से यहां देखते हैं, मैं डोमेन में से कुछ एलिमेंट ले रहा हूं, कुछ कोडोमेन में है। अब हमें कुछ कंडीशन बतानी है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले कंडीशन में देखिए, जब मैं ए से आगे 1 की तरफ एरो बनाता हूं, इसका मतलब है फंक्शन में या रिलेशन में ए की रेंज
1 है, इसका मतलब ये इस तरीके से शो कर रहा होगा A,1 ऑर्डर पेयर। क्लियर है? तो जब जब मैं डोमेन में से कोई एलिमेंट लूंगा, सामने एरो बनाऊंगा, जिस एलिमेंट तक वो एरो जाएगा वो उसकी रेंज है या इमेज है। देखिए, ये देखिए, ये पहला केस है, दिस इज फर्स्ट केस। दूसरा केस, ये रहा। तीसरा केस, देख रहे हैं? अब ये 3 केस में से आपको एनालाइज करना है। रिलेशन सारे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा फंक्शन है ये हम डिसाइड करेंगे 2 रूल के हिसाब से। सबसे पहले देखिए, ए की रेंज 1, बी की रेंज 3, सी की रेंज 2, डी की तो कोई रेंज ही नहीं है, डी की तो कोई रेंज ही नहीं है। और हमारा पहला रूल क्या था? एवरी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन मस्ट हैव अ इमेज इन द कोडोमेन, यानी कि डी खाली बैठा हुआ है, डोमेन में डी जो है उसकी सामने इमेज नहीं है। ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, रूल नंबर 1। दूसरा केस, ए की रेंज 1, बी की रेंज 2, सी की भी रेंज 2, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अलग अलग वैल्यूज की एक रेंज हो सकती है, कोई दिक्कत है। 2 अलग अलग डोमेन की एक रेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू 3 और डी की इमेज 5 भी है, डी की 2 इमेज आ रही हैं, ये पॉसिबल नहीं है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि एवरी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन मस्ट नॉट हैव मोर देन 1 इमेज। डी की 2 इमेज नहीं हो सकती। अगर डी की 2 इमेज आ रही है, यानी कि एक से ज्यादा इमेज आ रही है, तो ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अब तीसरा केस देखेंगे हम, थर्ड केस देखेंगे। ए की 1, बी की रेंज 2 या इमेज, सी की 4, डी की 3, ई की 5। एवरी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन हैव इमेज। रूल नंबर 1, वेरीफाई, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है। ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 4 है, डी की 3 है, ई की 5 है। रूल नंबर 2 भी वेरीफाई, गिवन रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन। अब ये फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल और हम देखते हैं, मान लीजिए हम एक सेट लेते हैं ए, एक सेट लिया हमने 5, 7, 3, बी एक और सेट लिया हमने 4, 5, 6, और हमें ए से लेकर बी तक जो रिलेशन गिवन है, क्या गिवन है? रिलेशन गिवन है। वो ये है कि ए रिलेटेड बी वेन एवर ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये देखिए, ए रिलेशन बी, इसका मतलब है कि हमें वही ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा जहां ए का एलिमेंट बी से बड़ा होगा। 5 इज ग्रेटर देन 4, यस। अभी मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फंक्शन। 5 इज ग्रेटर देन 5, नो। 5 इज ग्रेटर देन 6, नो। 7 इज ग्रेटर देन 4, यस। 7 इज ग्रेटर देन 5, यस। 7 is greater than 6, yes. 3 is greater than 4, no. 3 is greater than 5, no. 3 is greater than 6, no. ये आपका रिलेशन है। मुझे बताइए, क्या ये फंक्शन बन सकता है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में से एक भी रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात, ये जो डोमेन में 5, 7, 3, 4, 5, 6 है, तो देखिए 5 की रेंज 4, ये रही। 7 की रेंज सारी है। रूल नंबर 1, 3 की कोई भी सामने इमेज या रेंज नहीं है। पहला रूल ही खत्म हो गया। पहले रूल नहीं ये कह दिया कि रिलेशन फंक्शन नहीं है। दूसरा रूल देखिए, 7 की 3 रेंज है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। क्या ये पॉसिबल है? रूल नंबर 2 भी इसने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया कि रूल नंबर 2 भी नहीं माना। तो गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो अब आगे हम अगली वीडियो लेक्चर में फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली फंक्शन ही आप पूरे मैथ्स में पढ़ते हैं, सब फंक्शन ही तो पढ़ रहे हैं हम। फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का दूसरा नाम है ऑपरेशन।
तीसरा नाम है मैपिंग। और हम फंक्शन ही तो पढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। भाई पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो है। मैं x रखूंगा, सामने मुझे f ऑफ x मिलेगा। मान लीजिए मैंने x 0 रखा तो ये 6 आ गया। ये रही इस डोमेन की इमेज। 6 इज द इमेज ऑफ 0। मैंने 1 रखा तो ये 12 आ गया, ठीक है ना। 12 इज द इमेज ऑफ 1। ऐसा करते करते ये मेरा पूरा डोमेन, ये मेरा पूरा कोडोमेन। और इस फंक्शन में डोमेन टू कोडोमेन क्या होगा? रियल नंबर टू रियल नंबर। बेटा हम फंक्शन ही पढ़ते हैं हमेशा। अब मान लीजिए हमने एक और फंक्शन ले लिया, ये देखिए sin x, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां x एंगल है और f ऑफ x उसकी वैल्यू है, यानी कि x 0 डिग्री, आंसर 0। x 30 डिग्री, आंसर f ऑफ x हाफ। ये देखिए आप डोमेन रख रहे हो, डोमेन के सामने क्या आ रही है? इमेज आ रही है। x π/4 डिग्री, आंसर आ जाएगा 1/√2। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने हमेशा हर चैप्टर में लगभग फंक्शन ही तो पढ़े हैं, ऑपरेशन ही तो करें, बट क्या हमें ये ऑपरेशन करने? नहीं। इस चैप्टर में जो आप फंक्शंस पढ़ेंगे उसके दो काइंड हैं, दो तरीके के हैं। एक फंक्शन होता है 1 जिसको कहते हैं इंजेक्टिव। एक फंक्शन होता है ऑन टू जो हमें पढ़ना है, जिसको कहते हैं सरजेक्टिव। और ऐसे फंक्शन जो दोनों होते हैं इन्हें कहते हैं बाइजेक्टिव। आप कहोगे सर ये आप क्या 1 ऑन टू कर रहे हो? भाई मेरे आज की क्लास का ये टॉपिक ही नहीं है। आज की क्लास में फंक्शन बताना था, वो मैं बता चुका कि रिलेशन फंक्शन कब बनेगा। नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में 1 क्लियर करेंगे, दूसरे क्लास में ऑन टू क्लियर करेंगे और आपका चैप्टर कॉन्सेप्चुअली पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियोस को लाइक करें अगर पसंद आए तो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।